मुरादाबाद जनपद में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद डॉक्टर एस जैन साहब बात करने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, प्रयागराज महाकुंभ में लगातार टीवी 9 कवरेज कर रहा है। टीवी 9 की टीम पोस्टमार्टम हाउस पहुंची थी, तो वहां आंकड़े छुपाने की बात सामने आई। क्या कुछ कहेंगे? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। देखिए, मैं बधाई देता हूँ टीवी 9 की टीम को, जिन्होंने बहुत निडरता से और निष्पक्षता से पत्रकारिता करी है। यही एक पत्रकारिता का धर्म होता है। चैनलों की इस भीड़ में कोई और चैनल ने ये हिम्मत नहीं करी कि अब वो सच्चाई को दिखा दे। टीवी 9 की टीम ने पोस्टमार्टम हाउस के ऊपर लगी हुई 24 तस्वीरों को दिखाया, जो तमाम दुनिया ने देखी। आखिर आंकड़े क्यों छुपाए जा रहे हैं? अगर लोगों की मौत हो गई है, जिस वजह से हो गई, एक हादसा हो गया, तो छुपाने से क्या मतलब है? कि आखिर इंसान की जिंदगी इतनी सस्ती हो गई कि आपने लाशों तक को छुपा दिया। तो हम तो यही कहेंगे कि जो जितनी भी वहां पर व्यवस्थाएं हैं, उसमें सुधार किया जाए, और जिन अधिकारियों की वजह से ये सब कुछ हुआ है और ये चूक हुई है और ये हादसा हुआ है, उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो सूत्रों के हवाले से एक खबर और है, ये भगदड़ प्रायोजित थी, ये करवाई गई है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अधिकारी यही कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि हमारी चूक हो गई। वो तो यही कहेंगे कि ये पहले से प्लानिंग थी और भगदड़ करा दी गई, और इसमें इनोसेंट लोगों को पकड़ लिया जाएगा, और उसके बाद पता नहीं क्या-क्या इल्ज़ाम होंगे। हो सकता है किसी और धर्म के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया जाए, और पूरी इसकी जो इवेंट्स हैं, उसे डिरेल करके दूसरी डायरेक्शन में ले जाया जाएगा। डॉक्टर साहब, एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान है, वो कह रहे हैं टोपी वाले ने कुंभ करवाया था इससे पहले 2013 में। क्या कुछ कहेंगे? यकीनी तौर पर जब समाजवादी पार्टी ने कुंभ कराया था, और जिसका इंचार्ज मोहम्मद आजम खान साहब थे, उस वक्त इवेंट लेस हुआ था, बहुत स्मूथली कुंभ हो गया। सारे लोगों को आराम से उन्होंने कुंभ में डुबकी लगाई, और उसके बाद अपने घरों को वापस लौट गए। एक सॉरी, एक हादसा स्टेशन पे हुआ था, जो स्टेशन पे हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। आजम खान साहब के दौर में जैसा कुंभ हुआ, उसकी तारीफें तमाम दुनिया में हुई, और उनको इसकी सफलता के ऊपर अमेरिका में ही बुलाया गया था लेक्चर देने के लिए। हमने तो अपनी पीठ इतनी नहीं थपथपाई थी। यहाँ तो कुछ न होते हुए भी लोग पीठ थपथपाए जा रहे हैं, और सारे चैनल उसका एक ढोल सा बजाए जा रहे हैं। तो ये सब चीजें अच्छी नहीं है देश के लिए। केंद्र सरकार का बजट आया है, बजट को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बहुत ही निराशाजनक बजट है। केंद्र सरकार ने ये चुनावी बजट दिया है अधिकारियों को खुश करने के लिए, कर्मचारियों को खुश करने के लिए। इनकम टैक्स कितने लोग देते हैं? 10 से 20%। 140 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर अगर आपने कुछ लोगों को राहत दी है, 10 करोड़ लोगों को अगर आपने राहत दी है, तो बाकी का के लिए क्या किया? देश की बड़ी समस्याएं हैं। महंगाई कहां से कहां जा रही है? आपने बजट में कोई प्रोविजन किया उसके लिए? आपने जीएसटी खाने पीने की चीजों पे कम करा क्या? दूध, दही, आटे जैसी चीज पे आपने जीएसटी लगा रखा है, तो कैसे महंगाई कम होगी? दाल, सब्जी वगैरह की महंगाई कैसे कम होगी? आम आदमी इससे इफेक्ट हो रहा है। आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे नौजवानों के लिए आपने रोजगार के लिए क्या किया? बेरोजगारी इस वक्त देश में कितनी जबरदस्त समस्या है। आए दिन हम आपके चैनलों पे देखते हैं कि लाठीचार्ज होता है हमारे नौजवानों के ऊपर। बेरोजगारी के लिए आपने कुछ नहीं किया। किसानों के लिए आपने कुछ नहीं किया, जो देश का अन्नदाता है। किसान परेशान है। आपने एमएसपी नहीं डिक्लेयर कर रहे सारी चीजों के ऊपर। आप डीजल की कीमतें आसमान पे पहुंच रही हैं। आप किसान के लिए खाद पे कोई सब्सिडी नहीं दे रहे, इंसेक्टिसाइड पे सब्सिडी आपने बहुत कम कर दी है, नाम मात्र कर दी है। तो ना तो आपने किसान के लिए कुछ किया, आपने बेरोजगारों के लिए कुछ नहीं किया, महंगाई के लिए कुछ नहीं किया। आज हमारे डॉलर की कीमत हमारे रुपए की कीमत कितनी गिर गई है?
85, 86, 87 रुपए तक जा रहा है। आपके बजट में क्या प्रोविजन है? बजट तो इसीलिए होता है कि आपकी इकोनॉमी संभाली जाए। अगर हमारे रुपए की कीमत गिरती रही इसी तरह से, तो क्या एक्सपोर्ट हम दूसरे देशों से कम्पीट कर सकते हैं? उनके मुकाबले में हमारे एक्सपोर्टर खड़े हो सकते हैं? आपने किसी के लिए कुछ नहीं किया। एक्सपोर्ट पे आपने क्या सब्सिडी दी? आपने जो कुछ देते थे वो भी आपने बंद कर दिया। ना आपने कोई इंसेंटिव दे रहे, ना आप ड्रॉबैक दे रहे। वो कम से कम आप करते चले गए। जीएसटी आपने इस तरह से लगा दिया कि एक्सपोर्टर भी परेशान है। बजट में ये चीजें होनी चाहिए थी। इनकम टैक्स तो एक छोटा सा इशू है, वो आपने किया, ठीक है, अच्छा किया आपने वो, लेकिन और चीजों पे ध्यान क्यों नहीं दिया? मेरे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एस जयसन साहब थे, जिनके द्वारा कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जानकारी दी है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।